नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग में और वार्ड नंबर 55 है। आपको बता दें, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये लोग हैं जो अपना मकान बचाने के लिए लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि डेमोलिशन को रोक दिया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सब यात्रा में शामिल हुए हैं और ये कहीं ना कहीं जो ये रैली है ये सीएम रेखा गुप्ता के घर तक ले जाने की बात कही जा रही है। और बात करते हैं सर, क्या कहेंगे आप, जो आंदोलन आपका चल रहा है इसको लेकर? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारी माताजी बहनें जी बहुत बेकार तरीके से रोती है और किसी को रुलाना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ हमारी माताजी बहनें जी को किसी को मत रुलाओ, गलत हो जाएगा काम, बहुत गलत। ये देखो हमारी यहाँ रेखा पे फूल बरसे है, आज यहाँ फूल बरसे, हम तो नहीं कह जावे कि तुम्हारे घर ना टूट रहे, तुम आराम से बैठे रहो। वो रेखा कहाँ सो रही है, वो कहाँ सो रही है? यहाँ की विराग जोई कहाँ सो गई है वो? एक बार हमसे कह जा, हमारे कलेजा हल्के हो जा कि हम तुम आराम से बैठे रहो। उसको कह दीजिए भैया हम तो मरेंगे पर अपने घर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि मकान जो है ना तोड़े जाए। उसी को लेकर जो लोग हैं पैदल मार्च जो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो समय है वो काफ़ी कम है और आने वाली 6 तारीख को फिर से कोर्ट ने तारीख दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार अपने मकानों को बचाने के लिए अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि करीब 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन सरकार के सत्ता में आने के बाद ही इस तरह का परिवर्तन किया गया कि आह्वान किया गया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि जहाँ झुग्गी वही मैदान। दिल्ली अब इस तरह नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार हाथ में कटोरा लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे ये? अब उसने हाथ में कटोरा थमा दिया है तो हम रह रहे चल रहे, और जैसा वो चाह रही है ना वैसा होएगा नहीं। क्यों? हम 50 साल से रह रहे हैं और 50 साल से रहने के बाद आज तक कोई सरकार ने नहीं करा जो आज जैसे 1 साल में कर रही है। मगर क्यों कर रही है, क्या कारण है, क्यों कर रही है? उस दिन से सरकार कहाँ सो रही थी? जब डीडीए की जगह बताई है तो कहाँ सो रही थी वो डीडीए? और जब से वोट भी तो डाले होंगे मैंने, आज ही अभी थोड़ी डाले हैं वोट, पहली बार थोड़ी डाले हैं, पहली बार थोड़ी डाले हैं। मैंने भी 50 साल में डाले होंगे वोट। जब नहीं जाने कहीं कि जी मकानों में पैसा मत लगाओ, मेरी जगह आज इसकी जगह हो गई। क्यों हो गई, कैसे हो गई? डीडीए वाले कहाँ सो रहे थे उस टाइम पे, मुझे ये बताए कोई। हमने सारा आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? अब पैदल मार्च जो आप हाथ में कटोरा लेकर कर रहे हैं, क्या सरकार की नींद टूटेगी इससे? हम तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो उनके वो हाथ में कि वो जगह या फिर कुंभकर्ण की तरह सोते रहे। इस चीज़ को तो हम नहीं कह सकते। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाए और हमारे को छोड़ें यहाँ से। चुनाव के दौरान क्या वादे किए गए थे? इन्होंने वादा किया था कि एक भी ईंट हिलेगी नहीं कभी शालीमार की, क्योंकि पूरा रोड डबल रोड ये बन चुका है। अब ये बहाने बना रहे हैं कि यहाँ पे जाम लगता है, हाँ ये लगता है, वो लगता है कि तुम्हारे छज्जे बाहर आ गए हैं, तुम्हारा ये बाहर। आज छज्जे बाहर आ गए, लेकिन पिछले 70 सालों से 50 सालों से कभी बाहर नहीं निकले यहाँ पे। अब लड़ाई कहाँ तक चलेगी आप लोगों की? जब तक जिंदा है जब तक चलेगी, जहाँ तक लड़ा जाएगा वहाँ तक लड़ेंगे। आप देख सकते हैं जो मकान बने हुए हैं, बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 साल या 70 साल पुराने मकान हैं। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद सरकार ने नोटिस चस्पा कर दिया और विभाग ने भी नोटिस चस्पा कर दिया कि आने वाले 15 दिनों में ये मकान खाली कर दिए जाए। लेकिन लोग हैं कि अपनी मांग को लेकर अब सड़कों पर उतर चुके हैं और मकान छोड़ने से मना कर रहे हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।